ओके, सो ये है रेजर का ब्लैक शार्क V2 हेडफोन। इसकी वायर भी छोटी पड़ रही है। आज हम इसी हेडफोन के बारे में बात करेंगे। इस प्राइस पे आपको किस टाइप की क्वालिटी के हेडफोन देखने को मिलते हैं, स्पेशली वायर हेडफोन। और एक चीज़ है कि कितना कंफर्टेबल होते हैं ये हेडफोन, साउंड क्वालिटी कैसी होती है, और इनमें साउंड लीकेज होता है या फिर नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉइस कैंसलेशन कैसी है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन मिलता है। ये एक गेमिंग हेडफ़ोन की तरह ही लगता है और ये है भी एक गेमिंग हेडफ़ोन। आपको इसमें कोई भी आरजीबी नहीं मिलती और यहाँ पे कुछ इस टाइप के इसके कप दिए गए हैं दोनों साइड। और ये जो आप देख रहे हो ये बाहर की साइड यहाँ पे लेदर का यूज़ हुआ है और अंदर फैब्रिक का यूज़ हुआ है। तो गर्मियों में यूज़ करने पे स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। और ये जो कप है इस हेडफ़ोन के, ये आपके ईयर के ऊपर आ जाते हैं, तो इससे कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम इस हेडफ़ोन के वेट की बात करें तो 240 ग्राम के आसपास या फिर 250 ग्राम के आसपास इसका वेट है। और इन पेपर आपको ये वेट कम लग सकता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आपको एक म्यूट बटन दिया गया है, जो आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये जो है इसका माइक है वो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम नॉब दिया गया है, इससे आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो और ये काफ़ी स्मूथ है इसका ये जो वॉल्यूम नॉब है। और इस हेडफ़ोन के साथ आपको ये एक स्प्लिटर केबल मिल जाती है, जिससे आपको अलग से कोई स्प्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आप हेडफ़ोन और इसके माइक दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अब जो सस्ते हेडफ़ोन आते हैं उसमें आपको एक स्प्लिटर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको ये केबल मिल जाती है जिससे आप इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। माइक क्वालिटी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसका जो हेड वाला एरिया है ये भी काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है यहाँ पे। और अगर हम एडजस्टेबल की बात करें तो इसको आप थोड़ा ऐसे ऊपर करोगे तो ये इसके आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इतना हाइट तक ये हेडफ़ोन चला जाता है। और यहाँ पे 2 पतली वायर्स दिए गए हैं जिससे ये ज़्यादा हैवी ना हो हेडफ़ोन। और उसके साथ ही आप इसको दोनों साइड से ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक रबर मिल जाता है जिससे आप वायर को इकट्ठी करके ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया इसकी वायर शायद 1 मीटर की होगी, 1 या फिर 1.5 मीटर की होगी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतनी वायर है इसकी, इतनी लंबी वायर है, मतलब ज़्यादा लंबी वायर नहीं है। ये नहीं है कि मैश भी लगे और ये भी नहीं है अभी जो है ज़्यादा छोटी वायर है। मैं आपको एक दूसरे हेडफ़ोन की वायर दिखाता हूँ। ये देखो ये हेडफ़ोन है जो मैं यूज़ करता हूँ और इसकी वायर जो है वो एक मेश की तरह लगती है। ये देखो मतलब इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है इस हेडफ़ोन की, और ये ऐसा लगता है भाई पूरी टेबल इसने ही घेर रखी है। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। इसकी वायर अगर आपकी टेबल पे ऐसे पड़ी है, आपने कंप्यूटर पे प्लग कर रखी है, तो ऐसे नहीं लगेगा भाई इसकी वायर ने ज़्यादा जगह घेर रखी है। क्या ये गेमिंग हेडफ़ोन लग रहा है। और इतना बड़ा इसका ये यहाँ पे माइक दिया हुआ है, और गेमिंग करते हो तो माइक की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई वीडियो बनानी हो तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइव स्ट्रीम में भी ऑब्वियसली कोई कॉल अटेंड करनी हो। आरजीबी मिसिंग है। अभी जैसे ही हम इस हेडफोन को लगाते हैं तो जो बैकग्राउंड नॉइस है, जैसे फैन चल रहा है और आसपास की नॉइस है वो कम हो जाती है लगाने से ही। तो ये लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड का साउंड थोड़ा आइसोलेट हो गया है। तो अभी मैंने ये कनेक्ट कर लिया है और अभी म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो गेमिंग में अच्छा साउंड करता है। ये बना ही गेमिंग के लिए है, गेमिंग हेडफ़ोन है। दूसरी चीज़ अगर हम नॉर्मल कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं तो बेस काफ़ी अच्छा है। लोज़ और हाइज़ का पता चल जाता है इसमें। तो साउंड क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी इस प्राइस पे। और एक चीज़ मुझे चेक करनी थी, जो साउंड लीकेज है वो कितना होता है। तो अभी मैं इसकी वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो शायद माइक इसे रिकॉर्ड कर रहा है और साउंड लीकेज हो रहा है 100% वॉल्यूम पे। मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है या फिर नहीं, लेकिन साउंड लीकेज होता है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम 50% कर देते हैं तो भी थोड़ा बहुत साउंड लीकेज होता है इसमें। अब हम कंफर्टेबल की बात करते हैं तो इसका वेट 250 ग्राम है। सभी लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी हल्का हेडफ़ोन है और इतना हैवी फ़ील नहीं होता। एक चीज़ मैं ये कहूँगा, इसके ये जो स्प्रिंग टाइप का इसका ये जो डिज़ाइन है, ये देखो ऐसे, तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा भी ये ऐसे प्रेस होता है जब आप इसको लगाते हो।
तो ये यहाँ पे ऐसे प्रेशर डालता है कानों के ऊपर, तो थोड़ा-सा मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगा ये, और थोड़ा-सा मुझे हैवी भी लगा, पता नहीं क्यों? मुझे इस हेडफ़ोन की आदत नहीं है। मैं जो हेडफ़ोन यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये वाला हेडफ़ोन यूज़ करता हूँ, ये इतना बड़ा हेडफ़ोन है जेब्रोनिक्स का, जेट पता नहीं क्या नाम है इसका। और ये देखो इसका ऊपर वाला ये देखो, मतलब ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे। जब स्टार्टिंग में मैंने ये हेडफ़ोन लिया था तो मुझे ऐसा ही लगता था भई ये थोड़ा हैवी लगता था। लेकिन धीरे-धीरे आदत होगी, शायद इसकी भी आदत हो जाए। तो शायद फर्स्ट डे आप किसी नई चीज़ को यूज़ करो तो शायद आपको इस टाइप की चीज़ों को आपको वो अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकती है। तो अभी हम इसका माइक टेस्ट करते हैं कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, तो मैं अभी माइक में स्विच कर रहा हूँ। अभी ये जो साउंड आप सुन रहे हो ये इस हेडफोन से आ रही है, और इससे पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे आप उसमें और इस आवाज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि माइक क्वालिटी कैसी है। मैं ये कहूँगा कि गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए, और नॉर्मल कोई वीडियो बनानी है आपको ऐसे फेस कैम की, तो उसके लिए साउंड क्वालिटी एनफ है, और थोड़ा सा इसमें क्रिस्पनेस आता है। जो हम इस बजट के जो वायरलेस माइक लेते हैं उसमें जो साउंड क्वालिटी आती है, तो मुझे इस माइक की क्वालिटी उसके जैसे लगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और पास करता हूँ तो किस टाइप की साउंड क्वालिटी आती है। शायद ये पास करने से गेन एकदम से बढ़ा देगा, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और सेंसिटिव माइक है, शायद अभी मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ तो शायद आपको पता चलेगा कि ये सेंसिटिव है या फिर नहीं है। इस हेडफोन में 50 के साउंड ड्राइवर है, और एक इसमें फीचर है सराउंडिंग साउंड का, जिससे ऐसा फील होता है कि अलग-अलग डायरेक्शन से साउंड प्ले हो रहा है। और इसका एक सॉफ्टवेयर भी है इस पर्टिकुलर मॉडल का, शार्क V2X का, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक्टिवेशन की इस हेडफोन में आपको मिल जाती है, तो वो डालने के बाद वो इस पर्टिकुलर मॉडल में वो सॉफ्टवेयर चलेगा, और उसमें आपको नॉइज़ कैंसलेशन के और साउंड एडजस्टमेंट के फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैंने वो ट्राई नहीं किया है।